हर एक फैन जो WWE देखता है आजकल यही बोलता है कि WWE पहले जैसी नहीं रही, या फिर WWE में वो मजा नहीं रहा। इसका असली रीजन क्या हो सकता है? विंस मैकमैन का जाना या फिर ट्रिपल एच का आना? एक टाइम था जब विंस मैकमैन के अंडर WWE चलती थी और आज सब कुछ ट्रिपल एच के कंट्रोल में है। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि WWE इतनी बोरिंग क्यों हो गई है। अब बात करते हैं सुपरस्टार की कि सुपरस्टार में क्या फर्क आया है। विंस मैकमैन ने जो सुपरस्टार बनाए थे उन्होंने WWE को बनाया था, लेकिन जो ट्रिपल एच के अंडर सुपरस्टार हैं उन सबको WWE ने बनाया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, इसलिए WWE अब हमें बोरिंग लगती है। और विंस मैकमैन ने जो सुपरस्टार बनाए थे उनके नाम तो देखो, द अंडरटेकर, मतलब नाम सुन के ही कोई डर जाए। फिर आता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, मतलब पूरा केओस। फिर आता है गोल्डबर्ग, अनस्टॉपेबल बीस्ट। फिर आता है द रॉक, WWE और हॉलीवुड दोनों का सुपरस्टार। हल्क होगन, जॉन सीना, बटिस्टा, ये सारे सुपरस्टार बनाए थे विंस मैकमैन ने। ये लोग सिर्फ सुपरस्टार नहीं थे भाई, इन्होंने WWE को बनाया है और आज हम WWE देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से। और दूसरी तरफ जो ट्रिपल एच ने सुपरस्टार बनाए हैं, कोडी रोड्स, जे उसो, रोमन रेंस, गुंथर, सेथ रॉलिंस, इनमें से कुछ सुपरस्टार ऐसे हैं जो सही लगते हैं लेकिन कुछ को खामखा का पुश दिया जाता है। और बहुत सारा टैलेंट ट्रिपल एच के अंडर ही वेस्ट हो रहा है लिटरली। जैसे कि मैं बात करूं फिन बेलर, शेमस, रूसेव, ड्रू मैकिंटायर। मतलब अब फर्क समझो कि विंस मैकमैन के अंडर जितने भी सारे सुपरस्टार थे सारे टॉप लेवल के थे, लेकिन ट्रिपल एच के अंडर जितने भी सुपरस्टार हैं कुछ का तो करियर सही चल रहा है लेकिन कुछ का बेड़ा टोटली गर्क है। सुपरस्टार्स के अलावा एक और बड़ा डिफरेंस आता है स्टोरी लाइन का। जब विंस मैकमैन का टाइम था तब धमाकेदार स्टोरी लाइन हमें देखने को मिली, लेकिन ट्रिपल एच के टाइम बहुत सारी स्टोरी लाइन ड्रॉप होती हैं। जैसे कि रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड का मैच हुआ था जिसमें रोमन रेंस हारा था, वो भी उसोस की वजह से। फिर रोमन रेंस उसो से लड़ने वाला था, ये स्टोरी लाइन टोटली WWE ने ड्रॉप कर दी। उसके बाद जेका फाटू पे किसने अटैक किया, वो स्टोरी लाइन ड्रॉप हो गई। फिर एलिमिनेशन चेंबर से पहले जे उसो पे किसने अटैक किया, वो स्टोरी लाइन ड्रॉप कर दी। मतलब ऐसी कितनी मिसालें दूं जब ट्रिपल एच ने स्टोरी लाइन सारी ड्रॉप कर दी। और स्टोरी लाइन जैसे ही ड्रॉप होती हैं तो फैंस जितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो सारी खत्म हो जाती है। मतलब एक स्टोरी लाइन को बिल्ड करो, इतनी बड़ी हाइप दो और ऊपर से कुछ नहीं निकलता, और यही चीज ऑडियंस को टोटली डिस्कनेक्ट कर देती है। अब जितनी इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है, लेकिन आज के टाइम पे ट्रिपल एच ने टाइटल ऐसा कर दिया है कोई भी जीत के चला जाता है। मतलब विंस मैकमैन के टाइम पे जो चैंपियन होता था भाई लगता था कि हाँ चैंपियन है, और उस टाइम जिसके पास भी टाइटल होता था लगता था कि भाई तगड़ा रेसलर है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अनडिस्प्यूटेड टाइटल रोमन रेंस के बाद फिर कोडी रोड्स के पास आया, फिर जॉन सीना के पास आया, फिर कोडी रोड्स के पास आया, फिर ड्रू मैकिंटायर के पास आया, फिर वापस कोडी रोड्स के पास आया। मतलब हर रोज टाइटल चेंज होते हैं। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट टाइटल की बात करें, जैसे ही सोलो सिकोआ से सेमी ज़ेन जीता उसके बाद सेमी ज़ेन ने यूनाइटेड स्टेट ओपन चैलेंज रख दिया जिसमें तकरीबन रोज टाइटल चेंज होते हुए हमें दिखे। सेमी ज़ेन को कोई ये समझा दे कि भाई वो जॉन सीना है, इतनी आसानी से मैच नहीं हारता, और एरा गेरा कोई भी जॉन सीना नहीं बन सकता। जॉन सीना ने जो लेगेसी स्टार्ट की थी वही लेगेसी कोई और स्टार्ट नहीं कर सकता। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो कि कोई भी सुपरस्टार जॉन सीना की जगह नहीं ले सकता। और जब टाइटल इतने जल्दी इजीली चेंज हो जाती है तो टाइटल की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी गिर जाती है। और ट्रिपल एच कभी कभी अनवांटेड स्टोरीज दे देता है जो कभी कभी बहुत वियर्ड भी हो जाती है, लेकिन विंस मैकमैन के टाइम ऐसा नहीं होता था। क्रेजी चीजें तो होती थी लेकिन वो एंटरटेनिंग होती थी। तो अब सवाल ये है कि क्या सच में प्रॉब्लम ट्रिपल एच का है या WWE चेंज हो चुका है? तो इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो सुपरस्टार विंस मैकमैन के अंडर थे उन्होंने WWE को बनाया था, लेकिन ट्रिपल एच के अंडर जो सुपरस्टार हैं WWE ने उनको बनाया है। इतना बड़ा डिफरेंस आता है तो यहाँ से समझ ही सकते हो। टैलेंट तो आज भी WWE में है लेकिन ट्रिपल एच उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। और अगर यही चीज कंटिन्यू रही तो फ्यूचर में सारे लोग WWE देखना छोड़ सकते हैं। आपको ट्रिपल एच की कौन सी स्टोरी लाइन सबसे बकवास लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।